जो नारी का दुख सहता है उसके कारण उसका भाई हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब पूरी गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जाम बंद पैर फूले हो, चौथा फन है उस महाभट का। नल और नील मेरे शिल्पी, वो क्या जाने शस्त्र उठाने को है भक्त विभीषण भक्त मेरा, वो क्या जाने रण में जाने को। एक महाबली बंदर था जो लंका आके चला गया, क्या करूं तोड़ तीली को, धोखे से बच्ची चला गया। तेरा मालिक तो पहले ही बहुत दुखी है, उसका स्त्री का हरण हो चुका, हर वक्त दुखी रहता है, और देख के उसको दुखी उसका भाई भी दुखी रहना पड़ता। और तुम्हारा सुग्रीव तो नदी के वृक्ष के समान हो, और जिसमें तुम फूल रहे हो ना, बुढ़ा जामवंत अव्वल लड़ने योग्य नहीं रहा, और बचे दो नल और नील, वो तो शिल्पकार हैं, मकान पुल इनका निर्माण करना जानते हैं, और मेरा अनुज मेरा अनुज विभीषण डरपोक है, कायर है, बुज़दिल है, वो लड़के बारे में क्या जाने। हाँ, एक बंदर जरूर आया था, उसे मैं समझ नहीं सका, नहीं तो मैं उसको वहीं मरवा देता, लेकिन धोखे से लंका को जला के भाग गया। बताओ कौन ऐसा बली है जो मेरी भुजाओं से लोहा ले सके? अरे जाके घास कूड़े को जला के चला गया तो चला गया। बोल सत्य वचन फिर से कहिए, जो श्री मुख से जो कथन किया, क्या उस छोटे से बंदर ने सचमुच ही लंका दहन किया? वह क्या जाने रण का कौशल, बस पहुंच हिलाया करता है भाग गांव में नामी वह, चिट्ठियां घुमाया करता है। कपवती ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको कार्य बताए थे। पहले जाते ही लंका में सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को उठा के सागर के मध्य डुबा देना। तीसरे श्री सीता जी को कंधे पर बिठला लाना। चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। पर आज मुझे यह ज्ञात हुआ कुछ कार्य न कर पाया है वह, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, मुंह तक उसने न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस और
नजरों में खटक रहा है वो इस समय रामनगर में मौजूद ही नहीं है। सत्य कहियो दस कंठ ते मोई न सुने काछु को और को न हमरे कटक तो सन लड़त जो सो। हे राक्षस राज, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो और तुम्हारी बातों को सुन के मुझे भी कुछ भी क्रोध नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे कटक में ऐसा कोई भी बंदर नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा को प्राप्त करे। बलशाली बताते हैं आप जिसे, वह धावन एक सुकंठ का छोटा सिंह की सुध लेने को आया यहाँ। बड़ा वीर न देखने में कुछ मोटा, यदि सत्य ही लंका नहीं उसने बिन आज्ञा कार्य किया खोटा, तो जाकर दंड दिलाऊंगा उसे उत्पाती वाला वो वायु का धोटा। वो पवन का पुत्र बहुत उत्पाती है और उसने बिना प्रभु की आज्ञा के तुम्हारी लंका को जलाया है, तो मैं जाके उसे अवश्य ही दंड दिलाऊंगा। यद्यपि लघुता राम कहो तो बड़े बानी दोष, तदपि कठिन दस कंध सुन क्षत्रिय जात कर रोष। अरे राक्षस राज, अभिमानी पाखंडी रावण, यद्यपि श्री रघुनाथ जी को तुझे मारने में लघुता और अत्यंत दोष है, परंतु रावण यह ध्यान रख, क्षत्रिय जात का क्रोध अत्यंत ही भयानक होता है। हंस बोले उसी बोल तब कप कर भूल के, जो काले ताजो हित कराए उपाय गए। मैं जानता हूँ बंदर में एक बहुत बड़ा ग्रोह होता है जो इनको पालता है, दाना डालता है, उसकी अनेक प्रकार से हित करने की सोच से बैठे हैं। सरकार, इन बंदरों की क्या जात है? आप चले जिसने डाल दिए उसी के आगे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम ठीक कहते कर हो। सकते हैं और अपने प्रभु के लिए जान भी दे सकते हैं। एक के बाद एक। कीस जे निज प्रभु का जा और जाता नाचे पर हरि लाजा। अन्न है बंदर, तूने बंदर की योनि पाई, तभी तो अपने स्वामी के लिए यहाँ वहाँ नाश्ता गाता फिरता है। अंगद स्वामी भक्ति तब जाती, जय जय राजा राम, जय जय राम, जय जय राम। बहुगुण कस न कहस एहि भांति, जय जय राजा राम, जय जय राम, जय जय राम। और यहाँ तक के नाच गा के गली और मोहल्लों में लोगों को रिझा के अपने स्वामी का हित करता है। मैं जान गया तेरी भी जात तो बंदर है, तू क्या ना अपने स्वामी की बड़ी बड़ी
है और मैं भी रघुनाथ के सेवक सुग्रीव का एक छोटा सा दूत हूँ। और रावण अपने घर में और अपनी गली में तो कुत्ता भी बलवान होता है, जो किसी को भी देख के ताल बजाने लगता है। सरकार, एक चीता था, चीता। तू जानता नहीं, मैं पर काला हूँ, जिससे देखभाल टहलते हैं। मैं मस्त और मत वाला हूँ। मेरी इन प्रबल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, कुबेर, सुरेश, मरण इन बाणों से थर्राया है। सूरज भी मेरी आंगन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने बांध कर दिया खत्म। जो थापन को घुड़शाला में 10 मुन्नों का जब दीपा धार बनाया था, आ गई दया बलि को ही, जो जाके तुम्हें छुड़ाया था। कुछ सुध है धनुष महोत्सव की सब कान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुध है उस शुद्ध महोत्सव की जब 100 पर बिंदु भर दी थी। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ, रोधी हूँ, बलिहारी यह भी तो कहिए, मैं काली आपका कैदी हूँ। यह भी तो कहिए कि मेरे पिता बाली की कांख में 6 महीने बंद रहने वाले वही कैदी हूँ। सरकार, जिस रावण है वो प्लास्टिक का रावण था। लगता हूँ बाल का बाबा, लगता हूँ बाली का बाबा। हम बुरा नहीं हूँ जो कांख में दबाया है। हुआ था युद्ध मेरा अवश्य उस बंदर से, मैंने ही उसको मार के भगाया है। तू जानता नहीं अल्लाह, तुझे मैंने अभी तक बाली पुत्र जान के नहीं मारा है। नहीं बाकी रहा क्या मेरी प्रीता में, जब कैलाश को मैंने गेंद सा उठाया है। अज्ञानी अज्ञानी और कौन सी होंगी सती तेरे साथ। रामन, सभा को बर्खास्त कर, अपने घर में जा, महलों में जाके रानियों से पूछ ले, तेरे मरने के उपरांत तेरे साथ कौन कौन सी रानी सती होगी। रावण बलशीला और हरे गिर जान, जास भोज लीला। और तूने राम की पल फैला के न बारे में जाना है, न राम की लीला को जानता है। अब जानना जाने उमापति जास सुराई, पूछे उजे सिर सोमाने चढ़ाई। मेरी बात को तो उमापत शंकर जानते हैं। जंग के आगे मैंने अपने मस्तकों को काट के सब फूल पुष्प की तरह अर्पित कर दिए हैं।
रमा जासु चलती डोलती विधर्मी जय जय राजा राम जय जय राम रे। रमा चलती मरती गजी जी में मैं वही बलशाली रावण हूँ, जब जमीन पर चलता हूँ तो जमीन इस प्रकार कांपती है जैसे छोटी कोई नाव में मदमस्त हाथी चढ़ गया हो और नाव कांप रही हो। सोई रावण जग विदित प्रतापी सोने से न श्रवण अलीक प्रलापी। और प्रतापी रावण को झूठा कहता है और साधारण मनुष्यों का बखान करता चला जा रहा है। रम सुनी अंगद सकोप कही बानी जय जय राजा राम जय जय राम रे। और जवान अधम अभिमानी और हम और अभिमानी रावण, तुम अपने वचनों को संभाल के बोल। श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। वानरों की गिनती ही क्या, सुरनरमुन उनके अंगद है। उनका सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज सभा को कुछ सीधी समझाने आया है। रामर, यदि दोनों और देखो, मैंने तुमसे पूर्व में भी संधि का प्रस्ताव रखा था और पुनः कहता हूं, यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे, ठाट बाट जनपद सुनसान यही होंगे। जब रण की चंडी चेतेगी, ये पृथ्वी सोनिकमय होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए। दीजिए संध, दीजिए शिव रघुनायक को सीता उनके अर्पण कीजिए। मेरे वचनों को मानकर श्री जानकी जी को प्रभु श्री राम को लौटा दो। ये भगवान राम क्या संधि शब्द कहने में तुमको लज्जा नहीं आती? लज्जा की कौन सी बात है? अच्छा, संधि चाहते हो, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले हिंसा को सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर तुम्हें से समंदर को आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय तुम्हारे दांतों में शरणागत हो इन बालों की, कर जोड़े मेरे राम लखन, इच्छा मांगे निज प्राणों की। अनार सब माने तुमको मंजूर हाँ, और मैं संधि करने का भी तैयार हूँ। मंजूर है बात है? तो नवी मंजूर होती है। अच्छा ठीक है। राम मांगो कुछ और, अभी बातें मात्र अवधान
करूंगा। ये बातें सभी साधारण है। जिन हाथों से शेष को बांधा है उन हाथों से उन्हें तोड़ देंगे। लंका का माल विभीषण है, वह भी तुम्हें सौंप देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक वह हम सब पूरी कर देंगे। पर एक हुई है महाहान, वह कैसे पूरी कर देंगे। सुनो मंत्री, जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पनखा की कटी नाक, किस तरह से जोड़ी जाएगी। कहो तुम्हारी बहन सूर्पनखा की जो नाक कटी है, वह कटी हुई नाक किस प्रकार से जोड़ी जाएगी, बताओ। उसमें तो हमने बुला के सर्जरी करा देनी है और तुम उसके अलावा कुछ करा भी नहीं सकते। कुंभकर्ण से बंधु मामुल सुप्रसिद्ध सत्रा, मूल पराक्रम सुनि सुनई जितु सदा चरिता। अरे तुम मेरी बातों को सुनता है? अपनी अपनी सीख खाने जा रहा है। अरे मेरे परिवार के सदस्यों का भी नाम सुनेगा तो लोगों की नींदें भाग जाएंगी। भ्राता कुंभकर्ण सा भ्रात मेरा, जिससे न हुई कभी स्वप्न में भी शंका है। इंद्र को जीत के प्रसिद्ध हुआ इंद्रजीत, ऐसा रणवीर वीर वीर पुत्र मेरा है। इंद्र दिक्पाल लोकपाल सब कांप रहे। चारों ओर मत मेरा वज्रया डंका है, कंचन बरसता है प्रजा के घर घर में। और स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरी सामने की लज्जा है। ऐसी क्रोधा किसके पास है? तो सच हो न सिकंदर रे, रघुनाथ विरोध न कीजिए बोरे। बाल बलि धन दूषण और अनेक गिरे, जे भीत पे दौड़े। ऐसे ही हाल भई कही धाओ, न तिले मिल सीव चाहे सुख सारे। राम करो न राख सके, तुलसी बिद श्रीपत शंकर सौरे। राम, मैं तुझसे बारंबार कह रहा हूँ, प्रभु श्री राम जी से बैर करके बाली खरदूषण तीसरा आदि का क्या हाल हुआ था। और श्री राम जी के प्रचंड रोष से तुझे ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। एक मनुष्यों की बातें मुझसे कर रहा है। अरे जिसने चलाचल जगत को अपना दास बनाया, क्या ऐसे साधारण मनुष्यों की मैं चले जाऊंगा? अरे देख मेरी बहुता, वरुण देव स्वयं कराते स्नान मुझे। वरुण देव स्वयं कराते हैं स्नान मुझे और दावती है चरण सदा लक्ष्मी और काली है। अग्नि देव भोजन बनाते हैं मेरे लिए। नंदन बन छोड़ स्वयं इंद्र बने माली है। वायु देव सदा लंका में करते हैं ठंडी वायु। नित्य सहते मेरी काली है। 33 करोड़ देवता रहते हैं सदा। जाके तुम देख लो, स्वर्ग बड़े खाली है। ये मेरी ममता है। मैं साधारण मनुष्यों को
करता है, शर्म नहीं आती? मान विचार ते ही और दीन पिता वनवास सो दुख और युवती बिरह पुण्य निस दिन मम त्रास। गुरुहीन, आनंदहीन, मानकर उनके बाप ने उनको वनवास दे दिया। एक तो उनको ये दुख सताता रहता है, दूसरा उनकी पत्नी का हालत अच्छे वो दुखी रहता है, और तीसरा मेरा भाई उसके कारण हर वक्त उदासी के चेहरों पर छाई रहती है। जिन केवल बंदा कौन स्कंधा? जिनकी तू इतनी पढ़ाई कर रहा है, ऐसे मनुष्यों को तो मेरे राक्षस दिन रात आहार करते रहते हैं। कच्चा खा जाते, कच्चा। रामा, एहा जब देखी निराम कीने दा बोल बरत तब भय मुकते दा। रामा, तेरी कड़वी बकवास को सुन के मेरे हृदय में ऐसा क्रोध होता है, ताहि पटाक वही सैन हाथ चापट कर तब दाम रैसत तब युव तनि सहित जनक सुता ले जाओ। रामा, तुझे पृथ्वी पर पटक के तेरी समस्त सेना को मारकर तेरी स्त्रियों को खींचता हुआ आदर पूर्वक शांति जी को साथ में ले जाऊं। जो न राम अपमान नहीं डरा हूं तो जय खत अस्पौत रहूं। यदि मैं प्रभु श्री राम जी के अपमान से नहीं डरता तब तेरे देखते देखते ऐसा तो अवश्य कर देता हो तो जाऊं हृदय सभी रंग आयुष दे तेरी पकड़ के मोर को पुलिस कठोर चार जन्नत है पकड़ हीतल पे हीतल विधान को छाड़ तोड़ जीवित कुचाइत ताहि एक क्षण अधर कपोत दग दंदर का तोड़ तो दर्द कर गर्व समस्त सरदारन को लंका ही लपेट लोग आग में मोड़ो। रामा, तो मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो मैं तेरी इन मूछों को उखाड़कर तेरी समस्त लंका को पहुंच में बांध कर जल में डुबो देता। तू कुछ नहीं कर सकता ना। हरि हरि लीला सुनाई निकाला जे कहो रामा, क्या हुआ? प्रभु श्री राम जी के दास के बल का छोटा सा चमत्कार देख के तुम्हें क्या हो गया? मर गए काज निराज कुल खाती बल मिलो बेरन नहीं छाती और निराज कुल घाती। रामा, तू अपना गला काट के क्यों नहीं मर जाता? जाओ, तेरी यही छाती मेरे बल को देख के फट भी नहीं रही है और झूठे नारी चोर मोर
चौपाल में बंदर भालू ठोकरें मारते हुए नहीं ठहरेंगे जब तुझे श्री राम जी के बल के विषय में पता चलेगा। तार प्रभु आयुष सुरार। मैं विष्णु, मैं ही महेश कहलाया हूँ, मैं ही पाप ब्रह्म बन के इन सबके अंदर समाया हूँ। मेरे भय से लड़ता आकाश पृथ्वी मान है। मैं उनसे लगता जा रहा बसे आप लोग करें त्रिपाल, आप लोग करें त्रिपाल। देख देख बाल बाल पावन पवन नित्य चित्र पाव करे। जीते हैं गद्दार देव महादेव सरासर। मैं देवता कारागार में सो करे। मानव काल बाजी से युद्ध में प्रचार जीत छूटने की बोते लोग प्रार्थना करो करे। बावड़ो भयाले अंगर जाने तू मोई ना मेरे चित्त बीचों बीच चला योग की बड़ा करे। आसान चंचलासी चमकती चमाचम चंद्रास, चंचलासी चमकती चमाचम चंद्रास। चंद्र